नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की। वो अतिथि शिक्षक जो मतलब ईएमआरएस मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में छात्रों को पढ़ाने का काम करते थे। तो जब 2023 में जब केंद्र सरकार का जो जनजाति कार्यभाग है और जो नेस्ट है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, तो उन्होंने मतलब वैकेंसियाँ निकाली। और वैकेंसियाँ निकालने के बाद ये जो तमाम जो एकलव्य विद्यालय थे भारत में, देश के अंदर, तो वहाँ पर मतलब पदों की भर्ती की गई। और मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 63 मतलब 63 एकलव्य विद्यालय हैं। यहाँ पर तकरीबन बताया जाता है कि 14 से 15 या 1500 के आसपास मतलब रेगुलर टीचरों की भर्ती की गई है। और ये टीचरों की रेगुलर भर्ती करने के बाद भी वर्तमान में कुछ जो सब्जेक्ट हैं, और ख़ास तौर पे साइंस की बात करूं तो साइंस के टीचर नहीं हैं, तो ये पद खाली पड़े थे। तो अब जाके मतलब मध्य प्रदेश शासन का जो जनजाति कार्य सचिव मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी भोपाल जो है, उन्होंने एक पत्र जारी किया है मतलब 22 अगस्त को, जिसमें मतलब उन अतिथि शिक्षकों की मतलब अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने के लिए बुलाया गया है। और मैं अब बता दूं कि ये अतिथि शिक्षक जो है लंबे समय से काफ़ी मतलब परेशान थे, क्योंकि एकदम से मतलब रेगुलर टीचर आने के बाद तो ये मतलब जो ये काम वहाँ पढ़ाने का काम कर रहे थे अतिथि शिक्षक, तो ये खाली बेरोज़गार हो गए थे। तो बेरोज़गार होने के बाद इनके परिवार का जो पालन पोषण होता है वो करना काफ़ी मतलब मुश्किल हो रहा था। और काफ़ी लंबे समय से मतलब इस चीज़ को लगे हुए थे कि भाई सरकार कब इनको बुलाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो 1 अप्रैल से मतलब सत्र शुरू हो गया था, और उसके बाद से मतलब क्या हुआ था कि सत्र शुरू होने के बाद मतलब रेगुलर टीचरों की भर्ती हो गई थी। लेकिन जो पद मेन सब्जेक्ट जो होते हैं उन वो पद खाली पड़े हुए थे। तो उसमें बहुत ही ज़रूरी था कि उन टीचरों को मतलब लाना उन सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि बच्चे अभी जैसी जानकारी हम लोग को सूत्रों ने बताया है कि दूसरे सब्जेक्ट के जो टीचर थे वो मतलब जो खाली पद पड़े हैं वो सब्जेक्ट के, वो उस विषय में पढ़ा रहे थे। तो उससे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। बच्चों ने कई बार हम लोगों से बताया कि साहब पढ़ाने के लिए मतलब टीचर्स नहीं हैं, तो उसकी वजह से हम लोग को काफ़ी मतलब दिक्कतें जा रही हैं। तो हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे थे, मध्य प्रदेश शासन से भी संपर्क में थे और अधिकारियों से भी बात कर रहे थे कि भाई जल्द से जल्द जो अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है वो की जाए, ताकि मतलब विद्यार्थियों का तो सबसे नुकसान ना हो। विद्यार्थियों का तो नुकसान हो रहा था, उससे बड़ा मतलब ये भी था कि जो अतिथि शिक्षक लंबे समय से जो वहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहे थे ये एकलव्य विद्यालयों में, तो वो अभी बेरोज़गार बैठे हुए थे फ़िलहाल। तो और ऐसा भी नहीं था कि काफ़ी टैलेंटेड ये मतलब टीचर्स थे। तो शासन ने देर आए दुरुस्त वाली बात होती है कि शासन ने ये अगस्त का महीना आज 22 तारीख है, और 22 तारीख को मतलब पत्र जारी कर मतलब अतिथि शिक्षक, और मैं एक ख़ास बात बता दूं आपको कि अतिथि शिक्षकों को जो मतलब पहले से 2023-24 में जो काम कर रहे थे उनको ही दोबारा इस बार बुलाया गया है। जो मैं भी डिटेल में आपको बताऊंगा कि उसमें मतलब मध्य प्रदेश शासन का जो पत्र आया है जनजाति कार्य विभाग का, उसमें कहा गया है कि जो 2023-24 में जो अतिथि शिक्षक वहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहे थे बच्चों को, उनको दोबारा बुलाया जाए। अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर जो पैनल है पुराना, वो पैनल फिर दूसरे जो नए टीचरों की मतलब व्यवस्था करेगा कि अगर वो पुराने नहीं मिल पाते, क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय हो गया है। इस बीच कई ऐसे अतिथि शिक्षक थे, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है तो वो भी क्या करते, उनको भी अपने परिवार का पालन पोषण करना था, कई परिवार की जिम्मेदारियां भी थी। तो वो जहाँ उनको मतलब जब प्राइवेट स्कूल हो या फिर कोई और दूसरे स्कूल हो वहाँ पर वो पढ़ाने का काम कर रहे थे, वो वहाँ पर लग चुके थे। लेकिन अब उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि वो लगातार हम लोग से मतलब जानने की कोशिश कर रहे थे कि सर क्या हो रहा है और कब तक हम लोग को रखा जाएगा। और हम लोग भी मतलब लगातार मतलब सरकार के जो मतलब सरकार से बात कर रहे थे, यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे थे, भोपाल में बात कर रहे थे कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को बुलाया जाए, ताकि वो मतलब बच्चों की पढ़ाई को पूरा कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब अब उनको मतलब बुलाया जा रहा है। अब वो अतिथि शिक्षक जो हैं अब उनको काफ़ी खुशी भी होगी, क्योंकि वो लगातार बेचारे मायूस से हो गए थे और उनको ये लग रहा था कि वो कैसा मतलब उनका मतलब
काम कर पाएंगे और फिर वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। क्योंकि एक ये प्राइवेट में तो आप सभी को मालूम है कि प्राइवेट में कितनी सैलरी मिलती है, तो ये गवर्नमेंट का जो सोसाइटी भले ही इसको चलाती हो, लेकिन यहाँ पर तनख्वाह इतनी ठीक ठाक मिल जाती थी कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और सरकार का जो ये रहता है कि भाई यहाँ पर तनख्वाह भी जो समय पे मिल जाती, प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कम मिल रही कम नहीं मिल रही। लेकिन ये जो सरकार मध्य प्रदेश शासन ने मतलब ये जो कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है उन अतिथि शिक्षकों के लिए जो बेचारे लंबे समय से मतलब इस आस लगा के बैठे हुए थे कि कब उनको जनजाति कार्य विभाग बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाएगा। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे वो ज़्यादा अहम रखता है कि बच्चे भी लंबे समय से इस आस में लगे हुए थे कि भाई वो उनके सब्जेक्ट के टीचर आए और उनको पढ़ाएं ताकि उनका भविष्य मतलब अंधकारमय ना हो सके। क्योंकि ये अगस्त का महीना मतलब ख़त्म हो रहा है, एक हफ्ते बाद दूसरा महीना मतलब सितंबर का माह शुरू हो जाएगा और इतना लंबा गैप जो हुआ है पढ़ाई का, अब वो अतिथि शिक्षकों के ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी और उनका काम भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अब उनको ये जो बीच का जो गैप हुआ है इतने महीने का, जो 4-5 महीने जो भी होंगे, तो उसकी पढ़ाई उनको मतलब करानी पड़ेगी और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि रेसिडेंशियल का जो एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है, यहाँ के नियम बिल्कुल नवोदय और सेंट्रल के उस पर चलते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आता है तभी अतिथि शिक्षकों को दोबारा मतलब वहाँ पर उम्मीद की जा सकती है रखने की। तो अतिथि शिक्षकों को ये हमारी खबर उन तक पहुँचेगी तो काफ़ी उनके लिए हर्ष का विषय भी रहेगा और उनको अच्छा भी लगेगा। तो काफ़ी समय से वो लोग बार बार फ़ोन करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सर क्या हो रहा है, क्या हम लोगों को कब मतलब बुलाया जाएगा। और अधिकारियों से भी हम बार बार बात कर रहे थे इस विषय में कि भाई उनका मतलब कब तक उनको बुलाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और उनके लिए खुशी की भी बात है और खुश होना भी चाहिए। क्योंकि वो इतने लंबे समय से वहाँ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ वो अपना एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे थे ताकि मतलब वो कहीं रेगुलर मतलब किसी भी जॉब में मतलब वो उनका नियुक्ति हो सके। तो ये जो खबर मतलब हम आप तक पहुँचा रहे हैं, इससे मतलब आप लोग को काफ़ी राहत मिलेगी और मध्य प्रदेश का जो जनजाति कार्य विभाग है उसको भी काफ़ी मतलब उसका भी एक प्रकार से टेंशन दूर हो जाएगी। क्योंकि जो बार बार उनके ऊपर भी बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी थी कि भाई बच्चों का क्योंकि सरकार इस समय बहुत ही मतलब मतलब काम कर रही है ट्राइबल्स के लिए, जो कि मतलब किसी प्रकार का आदिवासी के जो छात्र होते हैं उनको और किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इस वजह से ये जो अतिथि शिक्षकों की अब भर्ती का जो आया है अभी ये जो आदेश आया है, तो इससे मतलब काफ़ी मतलब अतिथि शिक्षकों को भी खुशी की बात है और साथ साथ उन छात्रों को भी खुशी की बात है कि भाई उनको अब वो टीचर मिल पाएंगे जिस सब्जेक्ट की उनको आवश्यकता थी। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।